परियों की दुनिया में क्रिस्टल और हीरों से बना हुआ एक खूबसूरत महल था। इस महल में एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम नौरा था। नौरा के बाल सोने की तरह चमकते थे और उसकी आंखें नीले समंदर की तरह गहरी थी। नौरा कोई आम परी नहीं थी, वो परियों की दुनिया की सबसे मशहूर ब्यूटी गुरु थी। उसको करोड़ों परियां और जादूगरनियां यूट्यूब पर देखती थीं। नौरा के पास एक जादुई मेकअप किट था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ये किट किसी भी चेहरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा बना देता था। जब नौरा अपने जादुई ब्रश को इस्तेमाल करती तो उससे सोने की चमक निकलती थी और जिस भी परी का मेकअप वो करती वो फौरन हसीन बन जाती थी। हर रोज नौरा अपने क्रिस्टल के स्टूडियो में नई वीडियोस बनाती थी। वो मुख्तलिफ किस्म के जादुई मेकअप करती और सबसे अहम बात कि वो अपने देखने वालों को खूबसूरत बनने का तरीका बताती थी। इसकी वीडियोस देखकर हजारों परियां खुश होती थी। एक दिन नौरा को उसके कंप्यूटर पर एक अजीब सा मैसेज मिला। ये मैसेज इंसानी दुनिया से आया था। मैसेज में लिखा था, हेलो, मैं आया हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं भी आपकी तरह ब्यूटी गुरु बनना चाहती हूँ। नौरा ने तो पहले कभी किसी इंसान से बात नहीं की थी, लेकिन आया का मैसेज पढ़कर उसका दिल पिघल गया। आया एक सादा लड़की थी जो अपने छोटे से कमरे में रहती थी। उसका ख्वाब था कि वो भी एक दिन मशहूर ब्यूटी गुरु बने। नौरा ने आया को जवाब दिया, फिर दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। नौरा ने आया को बताया कि वो एक परी है, लेकिन आया को यकीन नहीं आया। आया ने समझा कि नौरा मजाक कर रही है। महीनों तक नौरा ने आया को ऑनलाइन मेकअप की तरबियत दी। नौरा अपने जादुई तरीकों को आसान इंसानी तरीकों में बदलकर उसको सिखाती और नौरा की मदद से आया ने वो सारा कुछ सीख लिया। आया ने बहुत मेहनत की और जल्द ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। उसके यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लग गया। नौरा आया की कामयाबी से बहुत खुश थी। वो रात को देर तक आया के साथ वीडियो कॉल पर मेकअप के नए आइडियाज पे बात करती थी। आया को अब बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सरशिप की पेशकश करने लगी थी, लेकिन आया की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर एक और ब्यूटी गुरु जिसका नाम माया था, उसको बहुत जलन हुई। आया के आने के बाद उसकी मकबूलियत कम होने लगी थी। लोग अब आया के वीडियोस ज़्यादा पसंद करते थे। माया को पता चल गया कि आया जो है वो किसी नौरा से राब्ते में है। माया ने जब नौरा का चैनल देखा तो वो समझ गई कि नौरा कोई आम इंसान नहीं है। माया को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई जादुई मदद लेकर उससे आगे निकल जाए। माया ने अपनी दादी से काले जादू की किताब मांगी। एक तारीख रात में माया ने अपने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं और आया की तस्वीर के साथ काले जादू की रस्म की। अगले ही दिन आया ने अपने आप को जब आईने में देखा तो उसके चेहरे पर भूरे निशान पड़ चुके थे। नौरा ने जब अपने जादुई आईने में देखा तो उसे माया के जादू का पता लगा। नौरा ने फौरन फैसला किया कि वो इंसानी दुनिया में जाएगी। नौरा की दादी ने उसे कहा कि अगर वो इंसानी दुनिया में 24 घंटे से ज़्यादा रही तो उसका जादू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नौरा ने फैसला कर लिया था कि इंसानी दुनिया का सफ़र उसने करना ही करना है। जैसे ही वो इंसानी दुनिया में पहुंची तो उसका लिबास लड़कियों की तरह तब्दील हो गया। नौरा फौरन आया के घर पहुंची। नौरा ने आया को बताया कि माया ने उस पर जादू किया है। वो दोनों फौरन माया के घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में नौरा ने आया को बताया कि उसे सिर्फ 24 घंटे का
टाइम दिया गया है। जब नौरा और आया माया के घर पहुंची तो माया ने ये सब कुछ मानने से इनकार कर दिया, मगर नौरा ने अपनी जादुई ताकत से सच जाहिर कर दिया कि माया ही इस सब के पीछे है। माया शर्मिंदा हुई और उसने माफ़ी मांगी। इस सब के बाद नौरा ने आया को अलविदा कहा और वो अपनी जादुई दुनिया वापस चली गई। आया ने बहुत मेहनत की और उसने अपना ख्वाब पूरा किया और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रही।